हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, इस वीडियो में हम 9वीं क्लास की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 20 जो कि 24 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने आपका जो एक चैप्टर था साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें एक गर्ल है जिसका हियरिंग डिसेबिलिटी है, वो सुन नहीं पाती है। उसके बाद भी उसने कैसे म्यूजिक में अपने कैरियर को, अपने पैशन को फॉलो किया, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उनके बारे में पढ़ेंगे। परसों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्मदिन भी था। ये भारत के बहुत फेमस शहनाई मेस्ट्रो थे, शहनाई वादक थे। इनके बारे में हम इस एक्सट्रैक्ट को, चैप्टर से एक अंश को पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट नेम और क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। अब पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in temples and in an indispensable components of any North Indian weddings. Auspicious मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ही शुद्ध, विशुद्ध। तो जो शहनाई को पवित्र, जो पूजा पाठ के मौके होते हैं, इन शहनाई वादन को, शहनाई को ऐसे मौके पर, शुभ मुहूर्तों पर बजाया जाता था। और इस रीजन से स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, अभी भी शहनाई आप देखेंगे कि जो भारत के मंदिर हैं फेमस, वहाँ पे शहनाई बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तर भारत में जो वेडिंग्स, शादियाँ होती हैं, इन उनसे अभी भी ये अलग हो पाया, उनका एक अभिन्न अंग ये है। क्या? शहनाई वाला। In the past, the Shehnai was part of Naubat or tradition ensemble of 9 instruments found at royal courts. In the past, मतलब बीते हुए दिनों में, भूतकाल में, शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, शहनाई नौबत का एक हिस्सा थी। नौबत क्या थी? ट्रेडिशन इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट मतलब जो राज महाराजा के जो दरबार होते थे, उनमें जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे 9, उनमें से एक था। तो वहाँ पे क्या परंपराएं थी कि 9 मतलब आपको पता है प्राचीन काल में जो किंग्स होते थे, राजा होते थे, उनके दरबार में नृत्य होता था। तो वहाँ पे 9 तरीके के वाद्य होते थे, उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था शहनाई। टिल रिसेंट, ये भी हाल तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। यह टेम्पल्स यानी मंदिर और वेडिंग, शादियों पर यूज होती थी। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस क्रेडिट को अब तक मंदिर और वेडिंग से बाहर ले जाके क्लासिकल, एक शास्त्रीय संगीत के रूप में, इसको संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पहले ये बनारस में रहते थे, बनारस के मंदिरों में वाद्य यंत्र बजाते थे, लेकिन इतने फेमस हो गए, आपको पता नहीं होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, तब उस मौके पर समारोह में इन्होंने शहनाई बजा दी थी। और उसके बाद आज़ादी के 50 साल पूरे होने के बाद 1997 में भी इन्होंने ही शहनाई बजा दी थी। इतना ज़्यादा फेमस इनकी शहनाई थी, देश दुनिया में, विदेशों में जाकर के ये शो होता था जहाँ पे शहनाई सुनाते थे और लोग सुन के एकदम आनंद विभोर हो जाते। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर द पॉन्ड ऑफ एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। डुमराव बिहार का एक स्टेट, यानी उस समय एक रियासत हुआ करती थी। 5 साल तक वहाँ रहे और वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो बिहारी जी टेम्पल वहीं पे एक नियर बाई करीब में रहता था, वहाँ पे जाते थे। सिंग द भोजपुरी चैता, और वहाँ पे भोजपुरी और चैता जो सॉन्ग होते हैं, ये आप बिहार के होंगे तो बिहार में कई प्रकार के लोकल्स जो सॉन्ग्स होते हैं, उसका एक टाइप है चैता, वो गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटेज 1.25 kg। और वहाँ पे जब गाते थे, बजाते थे, तो वहाँ पे उनको प्रसाद, मतलब प्राइज़ के रूप में लोकल महाराजा द्वारा क्या किया जाता था, 1.5 किलो लड्डू दिया जाता था। 1.5 किलो का है, 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम।
दिस हैपेंड 80 ईयर्स हो गए, 80 साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी। एंड द लिटिल बॉय, और वह छोटा बच्चा, हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, द भारत रत्न। और वहाँ से 80 साल पहले से चल करके वह लड़का बिस्मिल्लाह खां भारत का सबसे बड़ा शहनाई वादक बना, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे उच्च जो नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, वह उन्हें मिला। बिस्मिल्लाह खां को लता मंगेशकर जी के साथ भारत रत्न भी मिला था। ये दोनों अपने बहुत बड़े एक गायक थी और ये बहुत बड़े शहनाई। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पिक द ओड वन आउट विथ रेफरेंस टू द मीनिंग ऑस्पिसेस। ऑस्पिसेस से जो होता है एक जो ओड वर्ड है उसको क्या करना, पिक आउट करना है। मतलब आपको अब ऑस्पिसेस देखिए, जो भाग्यशाली भी होता है, प्रॉमिजिंग, ब्राइट, ये तीनों मिलते हैं, ऑमिनस नहीं मिलते। ऑमिनस ये थोड़ा जो आपको चिंता दे या चिंतादायक होता है उसको ऑमिनस बोलते हैं, ऑमिनस नहीं होगा। अब आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शहनाई इज एन indispensable component of North Indian wedding. It implies that the occasion is incomplete without the music of Shehnai. The picture of Shehnai are displayed. Wrong. It is gifted as a king gesture. Guest attending. No. The story of its origin. No. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बिना शहनाई की म्यूजिक के शादी अधूरा माना जाता था, उसका एक अभिन्न अंग होता है। चूज द ऑप्शन विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच द वर्ड इंसेम्बल इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इंसेम्बल मतलब होता है कि कलाकार मंडली एक तरह का होता है। तो जैसे वहाँ पे इंसेम्बल 8 जो मंडली होती थी, वाद्य यंत्रों का एक समूह होता था, उससे संबंधित है। इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स रॉन्ग, द परफॉर्मेंस ऑफ ये भी रॉन्ग, आपका 4th सही है। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव बिलो आर द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। पिक द ऑप्शन विच लिस्ट देम करेक्टली। नीचे कुछ क्वालिटीज़ दी गई है बिस्मिल्लाह खां के एक्सट्रैक्ट से, आपको क्या करना है, जो करेक्ट हैं उनको क्या करना है, लिखना, पिक करना। 1 2 3 4 5 पंक्चुअल, ग्रीडी लालची, मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, आइडल। अब देखिए इनमें से जो बिस्मिल्लाह खां की क्वालिटीज होंगी उन्हें आपको क्या करना है, पिक करना। तो भाई शुरू करते हैं। फर्स्ट में 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पंक्चुअल मतलब समय के पाबंद थे, ग्रीडी लालची तो थे नहीं, तो सेकंड कट गया। अब देखिए सेकंड जहाँ जहाँ होगा, यानी फर्स्ट में सेकंड है, कट गया। मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, आइडल, आइडल मतलब होता है आलसी, निकम्मा। 5th जहाँ भी होगा, 5th यहाँ भी है, 5th यहाँ भी है, ये भी कट गया। अब आपका सी सही है। सी में क्या क्या ऑप्शन है, यानी ये नहीं होगा और ये दोनों तो वो थे नहीं, यानी पंक्चुअल थे, मोटिवेटेड प्रेरित थे और हार्ड वर्किंग थे। तो 4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। चूज द कोड दैट गोज वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको 4 कोड दिए गए हैं, इनमें से जो एक्सट्रैक्ट के साथ सही मैच करता है उसको आपको पिक करना है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, बेवर्ली हिल्स ने कहा है। देयर आर नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग, मतलब कोई भी जो जाने वाला जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं जिस स्थान पे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी। महात्मा गांधी ने कहा था अगर हम किसी में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, हमें खुद वो परिवर्तन अपने अंदर करना चाहिए। ऑलवेज डू योर बेस्ट, वट एवर यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। ओ मैंडिनो का कहना है कि हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, आप जो आज पौधा बोएंगे उसका फल आपको बाद में मिलेगा, यानी आप जो आज मेहनत करेंगे उसका फल बाद में मिलेगा। वर्क
इज़ हार्ड, डिस्ट्रैक्शन आर प्लेंटीफुल एंड टाइम इज़ शॉर्ट। एडम हॉस्किल्ड का ये कथन है कि आप कठिन परिश्रम करिए, डिस्ट्रैक्शन आपको भटकाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास समय बहुत कम है। तो सी ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करिए। अब देखिए बिस्मिल्लाह खान ने अपना बेस्ट, अपनी मेहनत की, सब कुछ किया और बाद में जाके उनको उतना सम्मान मिला, उतना रिकॉग्निशन मिला और उन्हें भारत रत्न मिला। तो सी ऑप्शन करेक्ट। सो स्टूडेंट्स अपनी इस वर्कशीट को करिए और इसे करके अपने टीचर्स उनके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर करें। थैंक यू।